मुझे थोड़ी सी स्टेयर्स चढ़ने में या चलने में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं अगर तो मेरी शुरू से रही है कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूँ, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो बड़े लो लेवल से घरों से आते हैं और मेरे मन में जिनके साथ मैं आपको आज मिलवाने लाया हूँ। पहले मैं उनके कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले वो आप देखें, उसके बाद उनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर ये चीज़ें जो इन्होंने की हुई हैं, जहाँ चीज़ें जो आपने देखी हैं, वो किस प्रकार से इन्होंने अचीव की हैं। मैं ये भी बता दूं, आज स्पेशल एबिलिटी वाले पर्सन से आपको मिलवाने लाया हूं। पहले आप तस्वीरें देखें, उसके बाद मैं बात करूंगा। Not the least, Harvinder Singh Ji, Government High School, Sunel, Jammu. ये वो शिल्पकार हैं जो अपनी कला से ईंटों, सीमेंट, रेत, बजरी से बनी स्कूली इमारतों को विद्या का मंदिर बनाते हैं। इनकी लगन, तनदेही, कर्मठता और प्रतिबद्धता को करबद्ध नमन। And my fellow teachers, the impact we make today will resonate for generations to come. समझ लिया ना, तो मैं आप पहला वर्ड बोलूँगा और ये आगे से उसके लास्ट वाले वर्ड से आगे बनाएंगे। जैसे बोलता हूँ गेम, ई से आप बनाओ एलिफेंट, टी से टीचर, ई से ईयर, आर से रैट, टी से टेम्परेचर का वर्ड, ई से। तस्वीरें जो आपने अभी देखी हैं, हम उनके साथ में हैं और उनसे बातचीत करके जानेंगे कि ये जो सम्मान इनको मिला है, सम्मानित किया गया है। मैं ये भी बता दूं कि इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK के उनसे द्वारा सम्मानित किया है। और किस लिए सम्मानित किया है, बेस्ट टीचर जो मैं बताऊं, उनके अचीवमेंट के तौर पे इनको अवार्ड दिया गया है। और ये भी बता दूं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था और डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिर्फ एक इकलौता नाम जो है निकल के आया है, और इकलौता नाम निकल के आया है हरविंदर सिंह। और मैं उनसे आपको मिलवाने लाया हूं। जर्नी किस प्रकार से रही, डिफ़िकल्टीज़ वो भी जानेंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इनको, सारी बात इनसे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको कि आपने पहला डिस्ट्रिक्ट का अचीवर बने हैं, जिसमें आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के द्वारा सम्मानित किया गया। कैसा महसूस हुआ उस वक्त, जिस वक्त पहले जर्नी बताएंगे, किस प्रकार आपको पता लगा कि मेरे को कहीं बुलाया जा रहा है, पता था कि इस चीज़ के लिए कि आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं? मुझे इस चीज़ का पूरा नॉलेज नहीं थी कि मिलेगा। ऐसे ही सर का फ़ोन आया एक दिन रात को, तो उन्होंने डिटेल मांगी, तो मैंने डिटेल दे दी हेड सर को। पर मुझे इतना नहीं पता था कि लास्ट तक नहीं पता था कि मुझे LG साहब से मिलेगा। मैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का, हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का बहुत बहुत धन्यवाद, CO साहब का, मतलब सभी, कि उन्होंने पैनी नज़र रखी और उन्होंने इसको पहचाना और एक सर्टिफिकेट, मतलब बेस्ट टीचर अवार्ड जो है से सम्मानित किया। क्या फीलिंग थी उस वक्त जब नाम एक स्टेज पे लिया जाता है, जब बड़ी स्टेज पे नाम लिया जाता है और उनके द्वारा लिया जाता है एक बड़ा नाम जो होता है, किस तरह से फीलिंग थी उस तरह थोड़ा बता दें? फीलिंग तो बड़ी, मतलब एक्साइटेड था और बड़ा, मैंने सर उनको जाके थैंक यू बोला कि आपने मुझे सम्मानित किया, एक पहचाना कि जो है एक टीचर की जो है कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, उसका हार्ड वर्क होता है, ये सारा सारा उन्होंने पहचाना। उनकी पैनी नज़र के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। आप ये भी बता दें जनता को कि आप कहाँ से टीचर हैं, कौन से स्कूल से टीचर हैं, और किस चीज़ की आप टीचिंग कराते हैं, कौन से सब्जेक्ट की टीचिंग करवाते हैं? मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सुनैल का टीचर हूँ और मैं जो है साइंस और इंग्लिश पढ़ाता हूँ बच्चों को। और ये तो जनाब, ये सुनैल के टीचर हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल यहाँ पे है और वहाँ के ये टीचर हैं। और बड़ी बात ये है, पूरा जो स्टाफ है खुश है इस बात को लेके कि उनके स्कूल के स्टाफ, जो मैं प्रिंसिपल की बात करूं, यहाँ के प्रिंसिपल साहब भी बहुत खुश हैं कि उनके स्टाफ के एक शख्स का नाम जो है इतने बड़े लेवल पे आया है और सम्मानित किया गया है। एक बार क्या क्या सम्मान में आपको क्या क्या मिला? वैसे तो उसमें देखा था कि मैं जब वीडियो चल रही थी उसमें आपको कुछ डाला गया, वो शायद यही वो सम्मान के साथ स्टॉल था। हाँ जी, स्टॉल था ये। और बड़ी, सर्टिफिकेट हाँ, एक सर्टिफिकेट मुझे मुझे मिला। तो और आप ये, एक बार सर्टिफिकेट दिखा दें। हाँ जी, हाँ जी।
तो ये वो सर्टिफिकेट है जो इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के द्वारा दिया गया। काफ़ी खुश हैं। खुशी का माहौल इसलिए भी है, मैं ये भी बता दूं कि थोड़ा विकलांग है ये सर जो हैं, थोड़े पैरों से विकलांग हैं, प्रॉब्लम है। उनसे ये भी बात करेंगे कि क्या क्या डिफ़िकल्ट्स आती हैं, कैसे सामना करना पड़ता है चीज़ों का, और बेस्ट अवार्ड भी लिया है। जम्मू की बात कर रहा हूँ, इकलौता नाम निकल के आया है सामने। सर प्रॉब्लम भी है, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आपको ये बताएं? मुझे थोड़ी सी स्टेयर्स चढ़ने में या चलने में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं अगर वहाँ पर जाना था तो मैंने सोन सर को लेके गया था साथ में, और वो भी मेरे साथ गए थे उधर तक। तो उनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूँ मैं। सपोर्ट करते हैं, मेरा सारा स्टाफ पूरा सपोर्ट करता है मेरे को, हेड सर भी सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा है लगा मुझे। तो चलने में प्रॉब्लम होती है, किस तरह से फिर अचीवमेंट इतनी बड़ी निकाल ली सर? प्रॉब्लम होती है, और मैंने आपके क्लासरूम्स देखे, जो मुझे स्पेशल प्रिंसिपल सर ने बताया कि आपकी मेहनत ने उनका रंग जो था वो बदल दिया है क्लासों का। उसमें इतनी चीज़ें लिखी गई हैं, मैं बताऊं आपको कि एक क्लास की चीज़ें आपके अगर बच्चा चारों तरफ नज़र मारे तो एक किताब पढ़ सकता है। 2 क्लासेस मैंने देखी हैं, 6 और 7 थी शायद। तो उसमें दोनों में इतना ज़्यादा कुछ लिखा हुआ आपके तरफ। मैंने पूछा बच्चों से भी कि आपने जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये रिवाइज़ की जाती हैं, तो बच्चों ने बताया हाँ की जाती हैं। पूरी पूरी किताबें आपकी दीवारों पे हैं। अगर बच्चा अंदर जाता है तो एक किताब अंदर जाते ही पढ़ सकता है, वो भी आसान तरीके से। तो कैसे ये मेहनत, कैसे ये प्रेरणा आई कि इसको ऐसे किया जाए और बच्चों के लिए एक आसान सफ़र बनाया जाए पढ़ाई का? हाँ जी सर, जब मैं लगा था स्कूल में तो मेरी शुरू से रही है कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूँ, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो बड़े लो लेवल से घरों से आते हैं, और मेरे मन में है कि मैं इनके लिए वो करूँ जो प्राइवेट स्कूलों में मिलता है, उनसे अच्छा कोशिश करता हूँ कि इनको और अच्छी मिले, और जैसा उधर मिलता है वैसा ही इधर मिले। इसलिए ये जो है सारा कुछ मैंने लगाया है इधर, कोशिश की है एक अच्छा करने की, ताकि बच्चों को एक अच्छी जो है शिक्षा मिल सके। और साथ साथ में आपने ये भी देखा होगा प्रेयर का भी, जब मैं लगा था तो प्रेयर ऐसे बच्चे गाते थे और उनका पूरा लय नहीं बनती थी, कोई ऐसे स्लो कोई बीच में ऐसे। तो फिर साउंड सिस्टम लाया गया, फिर उसके थ्रू प्रेयर गाई गई। और आजकल बच्चे आपने देखा होगा फेसबुक पे भी चढ़ी है, तो वहाँ पर प्रेयर भी उनको करवाएगी, और आज बड़े अच्छे से वो गाते हैं और अच्छा प्राउड फील करते हैं जब उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं आगे जाती हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो कहीं ना कहीं अपने काम को लेके ईमानदार नहीं हैं, काम से मुंह मोड़ते हैं या काम करना नहीं चाहते? मैं डिपार्टमेंट की ही बात करूंगा, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ आपके तरफ से, क्या मैसेज उन लोगों के लिए? वैसे तो सारे करते हैं, अगर कोई नहीं भी करता है तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो एक थोड़ा थोड़ा भी, क्योंकि इतनी पे तो मिलती है, अगर वो 5-10% अपने इन बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे तो मैं तो बोलूँगा बहुत बड़ा उनको पुण्य मिलेगा। और उनके लिए कुछ ना कुछ डेडिकेशन से काम करें, टाइम अपना बच्चों को दें और अच्छे से पढ़ाएं। यही हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है। बच्चों को क्या मैसेज रहेगा? बच्चों को यही रहेगा कि अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और हार्ड वर्क करो। इतनी मेहनत करो कि आपके मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, ऐसा उनको करना चाहिए। कभी आज महसूस होता है कि आज जो प्रॉब्लम जो आपको होती है चलने में, जो आपको सम्मानित किया गया है, ये स्पेशल एबिलिटी जो है, आपको लगा नहीं, कभी महसूस होता है इस चीज़ के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं भी कुछ और ज़्यादा और बेहतर करने के प्रयास करता? कभी ऐसा लगा आपको? नहीं, कई कई जगह तो होता है, लेकिन मेरा स्टाफ बड़ा सपोर्ट करता है इसके लिए। ये बड़ी जहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है हेल्प कर देते हैं हमारे बनारसी सर, तालिब सर, हेड मास्टर सर जी, सोन सर जी, सारे जितने। सहयोग में रहते हाँ जी, हाँ जी, बड़ी जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ मंगवानी हो, कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ मंगवानी, मैं फ़ोन करता हूँ, इनको ले आते हैं जाके, मतलब बड़ा सपोर्ट करते हैं। इनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। हरविंदर सिंह जी से मुलाकात करने के लिए सुनैल हाई स्कूल में पहुंचे हुए थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल में। ये मुलाकात इसलिए थी कि एक प्रेरणा का स्रोत बने, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज आए कि ऐसा होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है। अच्छे काम करने के लिए एक प्रेरणा का मैसेज भी है उन लोगों को जो सरकारी कर्मचारी हैं, ना ही सिर्फ टीचर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है।
हर एक ईमानदारी के साथ काम करे। हम प्रिंसिपल सर से भी बात करेंगे, उनसे भी बातचीत कर जानेंगे कि कैसा लगा जब एक उनके ही स्कूल का एक टीचर को जब सेलेक्ट किया गया, नाम आया, कैसा महसूस हुआ कि बुलाया जा रहा है, उनसे भी बात करके जानेंगे। सर यहाँ के आप प्रिंसिपल हैं, सारी देख रेख में आपके स्कूल चलता है। हरविंदर सिंह जी का सम्मानित किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के द्वारा सम्मानित किया गया, और आपके स्कूल से स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का इकलौता स्कूल सुनैल स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल, कैसा महसूस हुआ जिस वक्त आपको ये पता लगा कि हमारे यहाँ के टीचर को एक सम्मानित करने के लिए जम्मू में बुलाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इस बात का मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं था। अचानक 3 तारीख को हमारे ZICC हैं हमारे अशोक कुमार जी, इनका मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मुझे आपके स्कूल में हरविंदर सर हैं, उनका कोई मुझे नंबर और बायोडाटा दे दो। तो मैंने इनसे कहा कि अगर कोई ट्रेनिंग है या कुछ ऐसा है तो आप उनको छोड़ ही देना, क्योंकि उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर जम्मू जाना है कोई सीढ़ियाँ नहीं वो चढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा अब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका बायोडाटा मांगा हुआ है। तो मैंने फिर सर को तकरीबन रात के 10 बजे थे, तो इनसे मैंने इनका बायोडाटा लिया और सर को सेंड किया। और शायद सर ने डायरेक्ट ऑफिस में भी बात की होगी या डायरेक्ट ऑफिस से सर को फ़ोन आया होगा अशोक सर को। फिर दूसरे दिन सुबह मुझे डायरेक्ट ऑफिस से भी फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपके स्कूल में हरविंदर सिंह जी हैं। तो मैंने बताया उनको हैं, और उन्होंने बताया कि मुझे उनका बायोडाटा भेज दो। तो मैंने इनका बायोडाटा भेज दिया, लेकिन मुझे इसका कोई अभी पता नहीं था कि ऐसा है। फिर 4 तारीख को शाम को मुझे फिर से फ़ोन आया डायरेक्टर ऑफिस से कि आपको भी आना है। मुझे इनविटेशन था एज अ हेड मास्टर भी, तो इनके लिए भी था इनविटेशन। तो उन्होंने कहा कि आपको कल उनको यहाँ LG साहब आ रहे हैं, टीचर्स डे है, तो कन्वोकेशन हॉल है तालाब तिलों में, वहाँ उनको लेके आना है। तो फिर भी मुझे इतना यकीन नहीं हो रहा था। फिर हम जब उधर गए तो उधर जाके मुझे इस बात का पता चला कि हमारे स्कूल के हरविंदर सर जो हैं उनको बेस्ट टीचर के लिए सम्मानित किया जाएगा। ऑनरेबल LG साहब के हाथों इनको सम्मानित किया गया, और बहुत ही गर्व की बात है हमारे स्कूल के लिए, हरविंदर सर जी के पेरेंट्स के लिए, और इस गांव के लिए ये एक बहुत गर्व की बात है कि सन ऑफ द साइल जो हैं इनको LG साहब ने बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा है। क्योंकि ये जो टीचिंग का पेशा है, ये गुरुओं का पेशा है, तो ये बड़ा ही पाक और पवित्र ये पेशा है। तो मैं कहूँगा कि हम सब को अगर ये पाक माना जाता है तो इसको पाक बनाना चाहिए, और हर किसी की यही कोशिश होनी चाहिए कि इसको और हम पाक बनाएं, पवित्र बनाएं, और जो इसकी रुतबा आज कुछ गिर रहा है, वो कुछ एक हमारी गलतियां हैं। हम सब उन कोशिश करें और इसको वही जो गुरुओं का पेशा है वो बन जाए। मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हम सबको अपना जो ड्यूटी हमें दी है भगवान ने, उसको हम अच्छे तरीके से निभाएं। कहा भी जाता है सर, गुरु जो रहता है, गुरु समान कोई शब्द नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही है कि देखो कबीर साहब की बानी है। कबीर साहब ने कहा कि गुरु ते गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि अगर भगवान भी पहले मिल जाएं तो हमें गुरु के चरण पहले स्पर्श करने पड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर की पहचान कराने वाला गुरु है। अंधेरे से जो प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। तो ये एक बड़ा ही पवित्र पेशा है, बड़ा ही एक मैं कहूँगा पाइस जो है ये रिश्ता है गुरु और शिष्य का। तो मैं कहूँगा कि इसकी जो मर्यादा है,
इसकी हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आगे क्या क्या जो आपके स्कूल की तरफ से, जैसे आज तो फर्स्ट टाइम जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आप अचीवमेंट लाए हैं सर, आगे क्या क्या जो है इससे प्रेरणा जा रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कूलों में, हाई स्कूलों में, मिडिल में, सभी में जा रही है। आगे किस तरह से और ज़्यादा इसको अच्छा बनाने का आप प्रयास कर रहे हैं, आगे क्या चीज़? देखिए हमारे स्कूल में तो वैसे भी आप भी शायद देखते होंगे कि एक सी ऑफिस का फेसबुक पेज है, और ये एक शेड्यूल हमारा पूरे साल का आ जाता है, और बीच में अगर कई बार कोई स्पेशल होता है, जैसे अभी हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो उसके तहत आज भी हमारी एक्टिविटी थी हैंड वाशिंग की, वो भी हमने करवाई। तो ये जो एक सरकार जो कोशिश कर रही है, इसमें हमारी भी जो कर्तव्य है वो उसको पूरा करने की है। और ये अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने देश को आगे ले जाने के लिए जो सरकार कोशिश कर रही है, उसमें हर एक का कर्तव्य बनता है कि वो भी अपना योगदान जो है वो दे। तो ये अगर ऐसा जो सम्मानित किया गया, तो ये एक प्रेरणा भी है बाकी लोगों के लिए कि हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी ऐसा अवार्ड मिले। और मैं कहूँगा कि ये किसी की कोई सिफारिश नहीं, किसी का कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ ये है, इन्होंने जो काम किया है वो है कि जैसे वो कहते हैं ना कि माली दा कम है पानी देना, भर भर मशकां देवे, मालिक दा कम है फल फुल लाना, लावे चा ना लावे। तो इन्होंने ऐसा ही काम किया। तो भगवान जो है वो हर चीज़ देख रहा है, वो किसी का कभी कर्ज नहीं रखता। तो इनकी जो मेहनत थी ना वो रंग लाई। इनके अंदर एक क्वालिटी है जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, लेकिन उसको निकालने के लिए जो है वो ऐसी स्किल जो है ना वो उसकी ज़रूरत है, और वो स्किल इनके अंदर है। इन्होंने, आपने देखा होगा कि ये इनका जो क्लासरूम है उसमें पूरा जो है इन्होंने उसको एक हैप्पीनेस जोन बनाया हुआ है। तो मतलब बच्चे जो दूसरे स्कूलों से भी हमारे स्कूल में अभी आए, नई एडमिशनें हुई, तो उसको देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, और मतलब बच्चे सोचते हैं कि कब स्कूल खुले तो हम जाएं। तो ऐसा इनके अंदर एक टैलेंट है कि जो बच्चे के अंदर जो छुपा हुआ हुनर है उसको बाहर निकाल देते हैं। और ये सारा जो है उनकी क्लास में जो भी चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, जो भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो बनाया हुआ है, वो सब इन्होंने बच्चों को जो है वो ट्रेन किया, उनको अंदर जो उनके छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकाला इन्होंने। तो उसी के लिए इनको सम्मानित किया गया। तो मैं अपनी तरफ से, स्टाफ की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनके पेरेंट्स को भी और इनके टीचर्स को भी जिन्होंने ऐसा एक स्टूडेंट तैयार किया। ये भी किसी टीचर की देन है, तो उन टीचर्स को भी मेरी तरफ से सलाम, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो जनाब यहाँ के प्रिंसिपल साहब बहुत ही खुश हैं इस बात को लेके, और स्पेशली इन्होंने हर एक शख्स का धन्यवाद किया है जिन्होंने ऐसे शिष्य को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, आज यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और सारा खेल जो है समझ आता है कि गुरु का है, और गुरु जो है बहुत बड़ा शब्द है। और गुरु जान हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सर जी, जोनल इंचार्ज कल्चरल सेल के ये इंचार्ज हैं, और इनसे बातचीत करके जानेंगे कि इनको कितना अच्छा लगा है कि जो अचीवमेंट जो हमारे अखनूर के सुनैल के गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचर ने निकाली है, उस पर सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाकी सारे हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट के आपके व्यूअर्स हैं और जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स हैं, जोन के पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा, ये सबको इस बात की मुबारक होनी चाहिए। तो ये जो हमारे हरविंदर सिंह जी हैं, इनको अवार्ड मिला है, ये हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी का पल है। और मैं, जैसे आपने पहले बताया कि जोनल इंचार्ज हूँ कल्चर का, तो इसके नाते मैं ये बोलूँगा, ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ बाकी और टीचर नहीं, सारे ही बहुत मेहनती है। इनमें से किसी एक को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद जिसने इतनी मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है, मैं बहुत बहुत उनको मुबारक देता हूँ। और एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो पुराने ज़माने में जो हम पहले सुनते आए हैं कि सिर्फ किताबें पढ़नी हैं और उसके बाद वो नंबर लेने हैं,
आज वो पढ़ाई नहीं है। जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। वहाँ सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को वो रटा मार के या किसी भी तरीके से वो 90% नंबर ले रहा है, 98% नंबर ले रहा है। आजकल ऐसी जो पॉलिसी हमारी आई है उसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। और ये हरविंदर सिंह जी ने जो काम किया है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है इतना बड़ा, तो इन्होंने स्कूल को एक उस लेवल पर लाया कि यहाँ जाते ही बच्चे खुश हो जाएं। और उसमें जो एक्स्ट्रा हमारी एक्टिविटी होती हैं, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका आज की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये 35% उसका योगदान है बच्चों को सिखाने का। अभी पिछले दिनों में यहाँ डिस्ट्रिक्ट जम्मू से गया था मैं ट्रेनिंग में गुवाहाटी में। वो भी ओरिएंटेशन कोर्स था इन लाइन विद NEP 2020। उसमें भी यही चीज़ें सिखाई हुई हैं कि हमें सिर्फ उस हिसाब से नहीं चलना है कि जो किताबें ही रटनी हैं, नहीं, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं और उनको एक लीडरशिप की क्वालिटी बच्चों में आए, वो उनको पढ़ाई जो है वो कल्चर के थ्रू दी जाए। हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर रहा है, किस तरीके से पढ़ाई को उसके साथ जोड़ा जाए। और इसी तरीके से हमारे हायर अथॉरिटी से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आती हैं प्री प्लान्ड हैं, उनका कोई मीनिंग है। और स्कूलों में हमारी जोन में तो वो पूरे लगभग सारे स्कूल वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यही काम हरविंदर सिंह जी ने भी बड़ा बाखूबी निभाया है। और उनके ख़ास करके मैं उनके स्टाफ को, उनके हेडमास्टर साहब को और पूरा जितना भी स्टाफ है, क्योंकि ये काम तो कलेक्टिव होता है, तो वो अगर सब बाकी वाले ताउन देते हैं तो ये पर्टिकुलर कोई भी टीचर आदमी आगे बढ़ सकता है, उस अपनी सोच को आगे बढ़ा सकता है। तो ये सबको मैं बधाई देता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ जोन में से हमारे हरविंदर सिंह जी को ये सम्मान मिला है। तो अशोक सर से बात हुई, बहुत खुशी का माहौल इसलिए भी है कि अखनूर के क्षेत्र से ही हैं, रहने वाले भी यहीं के हैं और एक गांव से निकल के जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। स्पेशल एबिलिटी जो इनके अंदर भगवान ने दी है उसका फ़ायदा इनको उस तरह से नहीं मिल पाया क्योंकि चलने में प्रॉब्लम है, उन्होंने खुद भी बताया, पर फिर भी नहीं हार मानी। चढ़ते गए और मुकाम कहाँ तक पहुँच गया और आगे कहाँ तक जाएंगे, ये जर्नी बहुत लंबी है। और ये एक प्रेरणा का स्रोत उन लोगों के लिए भी है जो टीचर बनने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, जहाँ टीचर हैं उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं, ताकि वो भी इतनी मेहनत करें, वो भी यहाँ तक पहुँच सके, उनका घर परिवार, उनके गांव का, उनके शहर का, उनके ज़िले का नाम जो है वो एक बड़े लेवल पे जा सके, एक स्टेट लेवल पे जा सके, पूरे भारतवर्ष में उनका नाम जो है पहुँच सके। यही काम जो है हरविंदर सिंह जी ने किया हुआ है। और इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।